गुना बार एसोसिएशन के वकीलों ने शुक्रवार को एसपी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा कोर्ट के एक वकील के साथ कुछ लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके संबंध में उन्होंने इस घटना का एक वीडियो भी सौंपा था, जिसमें मारपीट का शिकार हुए वकील दुष्यंत श्रीवास्तव निवासी सिविल लाइन कैंट के द्वारा आवेदन में डेयरी संचालक पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसमें वकील के द्वारा आरोपियों की संख्या गिनवाते हुए 4 से 5 व्यक्तियों के नाम प्रकरण में दर्ज करवाए गए थे। लेकिन इस मामले में हैरानी तब हुई जब डेयरी संचालक हरिओम गोस्वामी के द्वारा दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए, जिसमें वकील दुष्यंत के द्वारा उनकी डेयरी पर आकर उनके साथ अभद्रता एवं अपने पैंट की चैन खोलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जब इस संबंध में डेयरी संचालक हरिओम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वकील के द्वारा मुझसे शादी में पैसों की समस्या बताकर 1 लाख रुपए ले लिए गए थे, जिसे मेरे द्वारा वापस मांगने पर वकील दुष्यंत श्रीवास्तव के द्वारा मेरी डेयरी पर आकर अभद्रता एवं मारपीट की गई, साथ ही मुझे पैसे दोबारा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। 28 नवंबर की इसकी शादी थी। एडवोकेट है दुष्यंत श्रीवास्तव। तो इसने कहा महाराज मुझे 1 लाख रुपए दे दो, शादी में आवश्यकता है, 10 दिन में लौटा दो। तो अपन ब्याज का तो काम वगैरह नहीं करते ना, अपने पास इतना है। तो मैंने एक मित्र से लेकर चल तू तेरा काम चला ले, तो मैंने वापस कर दिए इसको दे दिए मैंने 1 लाख रुपये। तो मैंने 10 दिन बाद बोला मैंने भाई उसको पैसा देना है, तो बोलने लगा मैं दे दूँगा। ऐसे करके महीनों 2-3 महीने निकल चुके। तो एक दिन मैंने फ़ोन लगाया, मैंने भाई यार अब तो पैसा दे दे, मैंने मेरे पास वो आ रहा है। तो कहने लगा मैं खा गया भैया, वो गाली देके जो भी उसने अशब्द बोले। और इसके बाद 8 तारीख को वो आया, ये रात में 8-9 बजे रात में गाली गलौज दी, मेरे पास वीडियो है। रात में गाली गलौज दी, निर्दंग हुआ एकदम, है ना, अशब्द प्रयोग किए। और फिर सुबह आया ये 11:45 पर, फिर मेरे से झगड़ा में यहाँ दूध वाले का हिसाब करके टंकी धो रहे थे, आके मेरे से छेड़ गया, मेरे से वो हाथापाई की। और इसके बाद मैं मेरे बचाव भी है कि आप बैठ पे बिजनेस करते हो, नहीं धंधा करते हो? नहीं करते कभी नहीं। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल न्याय मिले मुझे और सबके साथ हूँ। मैंने गलत कोई एफआईआर नहीं की, मेरे साथ मारपीट हुई है, तुम दुकान की वीडियो देख लो। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिओम गोस्वामी। मैं गुना जिला न्यायालय में वकालत का कार्य करता हूं। मैं अपने निजी कार्य के लिए रोज़ जैसे जाता हूं वैसे जा रहा था सर, दर्शन करके। हरिओम गोस्वामी एक गुंडा है कैंट में, जो अतिक्रमण में अच्छी खासी जगह पे अपना व्यापार संचालन कर रहा है, जो बीच चौराहे पे रोड पे कब्जा करके कर रहा है सर। उसके द्वारा मुझे गाली दी गई और मुझे रोक के मुझे नीचे पटक के मारा गया, जिसकी वीडियो भी मैंने श्रीमान एसपी महोदय को दिखाई है। उस एसपी महोदय ने उस वीडियो को देख के ये स्पष्ट किया है कि मेरे विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है, क्योंकि इस वीडियो में पीड़ित मैं हूँ। इसके बाद भी उसकी रंगदारी कम नहीं हो रही, साहूकारी का काम करता है और अतिक्रमण में अपना व्यापार कर रहा है सर। तो गुंडागर्दी निरंतर रूप से चल रही है उसकी कैंट क्षेत्र में, ऊपरी बाजार में। घटना का और इतना प्रभावी है कि एक वकील पे भी कैंट थाने द्वारा एफआईआर करा सकता है झूठी, इतना प्रभावी है सर वो। कैंट थाने में आपने आवेदन दिया मैंने एफआईआर भी कराई, पर मेरी एफआईआर होने के पश्चात 323 की करी उन्होंने। उसके 2 घंटे बाद जैसे भी अब क्या प्रतिफल में टीआई साहब ने झूठी में उस पर एफआईआर करी है, इस बात का मैं प्रमाण कर लूँगा। मेरे पे तो वीडियो है, सब चीज़ है कि मेरे संग क्या घटना हुई है। घटना कब की है? कल की सर। तो वहीं बार एसोसिएशन को वकील के द्वारा गुमराह करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए कैंट पुलिस की कार्रवाई में संदेह जताया गया है, जबकि वकील दुष्यंत श्रीवास्तव की सीसीटीवी फुटेज की कहानी खुद ही सब कुछ बयां कर रही है। एक बार एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया, उसमें कहा जा रहा है कि टीआई ने वकीलों के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज कर दी, क्या कहना चाहिए इसमें? देखें, हरिओम गोस्वामी दूध डेयरी वाला है और वकील दुष्यंत श्रीवास्तव है, इनके बीच मारपीट का मामला हुआ है। और फुटेज और ये देखने से ऐसा लगता है कि वकील एग्रेसिव है। तो ऐसा कोई ये नहीं है, उसकी हरकतों के कारण उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जो थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज की है। यदि वो पैसों की दबाव और इस प्रकार से आरोप लगा रहा है कि झूठी शिकायत करी है, वो गलत है। और बाकी जो तथ्य आएंगे विवेचना दौरान उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुनने में आया है कि सर वकील द्वारा जो डेयरी संचालक हैं उससे शादी के चलते 1 लाख रुपए लिए गए थे, जिसके एवज में ये सारी घटनाएं हुई हैं, ऐसा कुछ मामला सामने आया है क्या? हाँ, ये बात सुनने में आई कि माह नवंबर में शादी के लिए इन्हें पैसा लिया था और उसी पैसे को मांगने के लिए हरिओम रघुवंशी जो दूध डेयरी वाला है वो मांग रहा था। तो इसी बात का लेन देन की बात पर से इनके झगड़े हुए हैं।
ये अभी तक बात संज्ञान। क्या मामला है बताएं। कल एक हमारे वकील साहब है जो दुष्यंत श्रीवास्तव, पूरी जानकारी उनके साथ है ना कैंट में कुछ गुंडों ने मारपीट की है और एक वीडियो जिसकी जनता ने फुटेज बनाई है उसमें साफ स्पष्ट हो रहा है कि घटना रोड की है, वकील साहब ही पिट रहे हैं, लेकिन कैंट टीआई साहब ने बिना जांच किए हुए, बिना पड़ताल किए हुए और हम लोगों को वहाँ से आश्वासन दे के और वहाँ से भेज दिया और उसके बाद 1 घंटे बाद वकील साहब पे 452 की कायमी हुई, जो कि रोड की घटना है। अंदर कोई मारपीट नहीं हुई, ना किसी की दुकान में हुई, ना घर पे हुई। बिल्कुल असत्य तथ्यों के आधार पर ये एफआईआर हुई है, इसकी जांच होना चाहिए और जो इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और अभिभाषक संघ हमारा पूरा। एसपी साहब को आवेदन दिया आपने तो क्या बोला? एसपी साहब ने जांच के आदेश दिए और घटना बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। एसपी साहब के द्वारा बताया गया कि तुरंत विवेचक अधिकारी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि ये त्रुटिपूर्ण हुआ है 452 427 कैंट टीआई के द्वारा, इसमें वो वापस से कोई ना कोई हमें राहत का कार्य करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार रजक, एडवोकेट।